सादर नमन मित्रों। रेवा तट के दूसरे भाग में आज हम पढ़ते हैं आगे के छंद। अंग देश पूरब मदीवन खंड गह बर। अंग देश पूरब मदीवन खंड गह बर। उज्जल जल दल कमल विपुल लोहिताक्ष सरबर। उज्जल जल दल कमल विपुल लोहिताक्ष सरबर। श्रापित गज को जूथ करत क्रीड़ा निशिवासुर। श्रापित गज को जूथ करत क्रीड़ा निशिवासुर। पाल काव्य लघु भेष रहत एक तहारु से सर। पाल काव्य लघु भेष रहत एक तहारु से सर। तिन प्रीति बंधि अति परस पर। तिन प्रीति बति अति परस पर। रोम प्राद नित संप संभरिय। तिन प्रीति बंधि अति परस परि। रोम पाद नित संभरिय। आखेट जाई फंदन पकड़ी। आखेट जाई फंदन पकड़ी। दूरद आनि चंपापुरी। आखेट जाई फंदन पकड़ी। दूरद आनि चंपापुरी। यहाँ पे कवि चंद ने लिखा है, अंग देश पूरब मदीवन खंड गह बर। पूर्व दिशा के में अंग प्रदेश के एक अति सघन वन के मध्य में लोहिताक्ष नाम का सरोवर है। उज्जल जल दल कमल विपुल लोहिताक्ष सरोवर। लोहिताक्ष नाम का सरोवर है और उसके अंदर उजले उजले और स्वच्छ कमलों के फूल प्रस्फुटित होते रहते हैं। सरोवर में आप पाया हुआ हाथियों का झुंड दिन रात क्रीड़ा किया करता है। सरोवर में श्राप पाया हुआ। वहीं पाल काव्य नामक एक युवक ऋषि कुमार रहते थे और उनसे तथा हाथियों से परस्पर बड़ी प्रीति थी। हे संभल राज, इसी समय के अनंतर राजा रोमपाद आखेट के हेतु वहां आया और फंदों द्वारा द्विरंदों हाथियों को पकड़कर अपनी राजधानी चंपापुर ले गया। इसके पश्चात आगे दोहा आता है। पाल काव्य कह विरह करी। अंग भय अतिहीन। मुनिवर तब तह आय के। गज चिगन गुण कीन। कोपर पराग पन्नर पाछाल। डाल फल फूल कंद। फलिकली है जरिय कुंजर करी थूलय तना। यानी कि पाल काव्य के विरह के कारण अनेक हाथी शरीर अत्यंत क्षीण हो गए तथा मुनिवर ने वहां चंपापुरी में आकर उनकी भली भांति चिकित्सा की। इसके बाद आगे जो कवित छंद आता है वो, ब्रह्म ऋष तप करत देशी कंप्यो मधवान। ब्रह्म ऋष तप करत देशी कंप्यो मधवान। छलन काज पहु पठै रंभ रुचिरा करिमान। छलन काज पहु पठै रंभ रुचिरा करिमान। शाप दियो तापस अवनि करनी सुअवतिरी। श्राप दियो तापस अवनि करनी सुअवतरी। क्रम बंध इक जति लुसितहु ओ सुपनंतरी। क्रम बंध इक जति लसितहु ओ सुपनंतरी। तिमि ठाम आई उई हस्तिनी। तिहि ठाम आई उई हस्तिनी। बोरलियो पो घर सुनमी। तिहि ठाम आई उई हस्तनी। बोरलियो पो घर सुनमी। युर शुक्र अंश धरि चंद कही। युर
शुक्र अंशधारी चंद कही पाल काव्य मुनिवर जन्मी। उर शुक्र अंशधारी चंद कही पाल काव्य मुनिवर जन्मी। ब्रह्म ऋषि तप करत देशी कंप्यो मदवावन। एक ऋषि को तपस्या करते हुए देखकर इंद्र कांप उठे। देशी कंप्यो मघवान छलन काज पहु पठे रंभ रुचिरा करिमाने। उन्होंने अपने इंद्रासन के लिए चिंता हो गई और उनको ने मन में आया कि इसके साथ छल करना चाहिए, और उन्होंने रंभा का पूर्ण रूप से श्रृंगार करके मुनि को छलने भेजा। छलन काज पहु पठे रंभ रुचिरा करिमान। श्राप दियो तापस अवनि करनी सुअवतिरी। फिर उन्होंने क्या कह दिया, उसको श्राप दे दिया कि आप अवनि यानी धरती पर आपका अवतार होगा। क्रम बंध इक जति लसितहु ओ सुपनंतरी। क्रम बंधी इक जति लसितहु ओ सुपनंतरी। कर्म बंधन के अनुसार भाग्य की गति देखे कि एक यति का सोते समय वीर्यपात हुआ, और उस हथिनी ने उस समय वहां पहुंचकर अपनी सूंड भरकर उस वीर्य को उठा लिया। तिहि टाम आई उई हस्तिनी बोर लियो पोगर सुनमी। बोर लियो पोगर सुनमी यानी उसने उसका वीर्यपात आ गई। उसी समय उर शुक्र अंश धरी चंद कही पाल काव्य मुनिवर जनमी। उर शुक्र अंश धरी चंद कही पाल काव्य मुनिवर जनमी। तो कहते हैं कि उसने जो अपने वीर्य का पान कर लिया था सूंड के द्वारा, उससे पाल काव्य का जन्म हुआ।